हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2 पार्ट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। गिवन है इन ट्राइंगल ABC AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीटिंग साइड BC एट पॉइंट D। हालांकि जो लाइन है वो क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट के लिए दी है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी और क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड के लिए भी। यानी यहाँ पर इसको हम लोग इरेज कर देंगे क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब लिखा हुआ है कि अगर इस ट्राइंगल में, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, ट्राइंगल ABC। अब कह रहा है कि AD जो है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल A। तो ये एंगल A है, इसका बाइसेक्टर है AD, यानी इसको बाइसेक्ट करते हुए, यानी दोनों तरफ से इक्वल एंगल शेयर करते हुए इसको बाइसेक्ट करेगा। ये हो जाएगा पॉइंट D। ये लिखा हुआ है बाइसेक्टर ऑफ A मीटिंग साइड BC, जो कि साइड BC को कहाँ पर मिला रहा है, पॉइंट D पर। ये बाइसेक्टर BC साइड को पॉइंट D पर मिला रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम। अब गिवन क्या है, इफ AB इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर और DC की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। यानी AB की वैल्यू गिवन है 5.6 और AC की वैल्यू भी गिवन है 6, DC की वैल्यू गिवन है 3 और BD की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। अब यहाँ पर एक थ्योरी होगी जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, बट वो थ्योरी इसमें यूज़ होगी। तो उसको थ्योरम को समझने पहले उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में उसका वर्टेक्स, तो वर्टेक्स को जो भी लाइन बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करने वाली लाइन पूरे ट्राइंगल को 2 सिमिलर ट्राइंगल्स में बांट देती है। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AB और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड AB की AC, इनका दोनों का रेशियो अपॉन BD यानी पहले वाले ट्राइंगल की दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन DC यानी दूसरे वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड, वो भी BD के। ये दोनों क्या होंगे, इनके रेशियो इक्वल हो जाएंगे। इसको पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। तो थ्योरी क्या होगी, पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन है इन ट्राइंगल AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब यहाँ पर लिखेंगे थ्योरम। थ्योरम क्या होगी, लिखेंगे बाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम थी जो कि आपकी यूपी गवर्नमेंट ने हटा दी है। तो द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the base in the ratio of the other two sides। मतलब अगर मान लो कोई ट्राइंगल, इसका वर्टेक्स एंगल यानी ये ऊपर वाला एंगल, इसको कोई अगर बाइसेक्ट कर रहा है, तो इनका जो बेस होगा यानी ये बेस और ये बेस, इनका जो रेशियो होगा वो 2 अदर साइड यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड के रेशियो के इक्वल होगा। यानी अगर मान लो ये A है, B है, C है और ये D है, तो क्या कह रहा है कि ये जो बाइसेक्टर है इस बेस को डिवाइड कर देगा और ये बनाएगा एक रेशियो, जैसे BD अपॉन DC। ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा रेशियो ऑफ 2 अदर साइड्स के। दैट मीन्स ये जो 2 अदर साइड्स थी, जैसे ये था, इसको यहाँ पर ये था यानी AB इसके और AC इसके रेशियो के इक्वल होगा। ये थ्योरम कहती है, यानी इसका ही हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। ये मान लो एक ट्राइंगल है और ये इसका बाइसेक्टर है। तो जो बाइसेक्टर होगा इसको लेट कर लेते हैं A, B, C और D। तो जो बाइसेक्टर होगा हम लोग को सिंपल क्या लिखना है, ये करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB अपॉन AD इक्वल्स टू ये जो बाइसेक्टर बेस को कट कर रहा है उसका रेशियो यानी BC अपॉन CD। ये होगा इसका फॉर्मूला, बस इसको हम लोग को यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये थ्योरी बिल्कुल लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो डायग्राम था हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे AB, यहाँ पर करते हैं AB अपॉन AC हो जाएगा इक्वल्स टू BD अपॉन ये हो जाएगा DC के इक्वल। अब जिसकी जो वैल्यूज़ दी हैं उसको पुट करते हैं और फिर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं BD की। तो देखो AB की वैल्यू कितनी गिवन थी, 5.6, AC की वैल्यू है 6, BD की फाइंड आउट करनी थी, एक्सलेट कर लेते हैं और ये हो जाएगी DC 3। अब 3 को मल्टीप्लाई भेज देंगे ऊपर, 5.6 मल्टीप्लाई बाई 3 नीचे कितना 6 इक्वल्स टू x।
3 से इसको डिवाइड देंगे 2 से इसको डिवाइड देंगे, ये होगा 2.8। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2.8 सेंटीमीटर। और x लेट किसको किया था हम लोग ने, BD को, यानी BD की वैल्यू कितनी हो गई 2.8। बट हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था BC की वैल्यू। अब देखो BC को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, BC यानी ये पोर्शन निकालना है। तो इस पोर्शन के लिए हमें BD पता हो गया, BD में अगर DC ऐड कर देंगे तो BC निकल आएगा। तो ये हमें इसमें करना है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि BC गिवन है BD प्लस DC के इक्वल। अब BD की वैल्यू अभी निकालिए 2.8 प्लस DC की गिवन थी 3, तो ये हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। इस हिसाब से इसकी वैल्यू जो होगी 5.8 सेंटीमीटर होगी। हालांकि जो HM पब्लिकेशन की बुक है उसकी आंसर शीट बहुत गलत है, मतलब काफ़ी वक्त से काफ़ी साल से पब्लिश कर रहे हैं, वो भी गलत आंसर शीट के साथ, जिस पर इनका ध्यान नहीं है। तो इस बुक में फिर भी इसका आंसर ये दिया हुआ है 5.08 सेंटीमीटर, उसको कट कर लेना, ये आंसर इसका नहीं होगा। और इस एक्सरसाइज में बहुत सारे आंसर इसके गलत हैं। अभी धीमे धीमे हम लोग जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसको देखेंगे। तो BC का आंसर वहाँ कट करके लिख लो 5.8 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन नंबर का 4 का सेकंड नंबर दिया हुआ है कि AD की वैल्यू गिवन है 5.6, BC की दी हुई है 6 सेंटीमीटर, BD गिवन है 3.2 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है AC की वैल्यू। और जो स्टार्टिंग में पोर्शन था वो उसका सेम रहेगा, यानी ये जो पोर्शन था ये दोनों ही क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है, उसका एक बाइसेक्टर है AD। तो यहाँ पर लिखते हैं, डायग्राम एक बार फिर से रिक्रिएट कर लेते हैं। ये रहा ट्राइंगल A, B और C, ये एंगल A और इसका बाइसेक्टर AD। यहाँ पर भी हम लोग वही थ्योरी लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो लिखेंगे बाई, थ्योरी का नाम क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फिर से आपको वही लैंग्वेज सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है, उसको लिख लेना। बोर्ड की कॉपी में थ्योरी जरूर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, यानी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल्स टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, यानी BD अपॉन DC। बट इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आगे पीछे दिए, मतलब डायरेक्टली पुट करने के लिए नहीं दिए, कुछ ना कुछ इसमें मेहनत करनी होगी। जैसे AB की वैल्यू गिवन नहीं है डायरेक्टली, यहाँ पे लिख लेते हैं AD की वैल्यू गिवन है 5.6, अब की AD यानी बाइसेक्टर की वैल्यू दे दी है, और BC की वैल्यू यानी पूरी वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, और BD यानी ये दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। तो देखो हम DC निकाल सकते हैं। DC कैसे निकालेंगे, अगर BC में, इस पूरे BC में BD लेस कर लेंगे तो DC की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर पहले हम लोग DC निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे DC इक्वल्स टू हो जाएगा BC माइनस BD, यानी BC कितना दिया था 6, BD कितना है 3.2, इसको जब लेस करेंगे हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो DC की वैल्यू निकल आई है और BD की वैल्यू गिवन ही थी, ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू भी निकल आई है। अब हमें निकालना है AB की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और AC यानी ये वाली वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर बुक में ध्यान से देखना, यहाँ पर जो गिवन है AD 5.6 ये मिसप्रिंट है, यानी यहाँ पर भी इन्होंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर AB के प्लेस पे होगा, सॉरी AD के प्लेस पे होगा AB, यानी जो 5.6 वैल्यू गिवन है वो किसकी वैल्यू गिवन है AB की, ये होगा 5.6, यानी ये जो बाइसेक्टर था ये इसकी वैल्यू नहीं है बल्कि किसकी वैल्यू है AB की। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट था। अब हमें ऑफकोर्स AC वैल्यू निकालनी, वो निकल आएगी, इसको एक्सलेट कर लो। तो देखो हो गया, ये वाली साइड अपॉन ये वाली, ये वाली साइड अपॉन ये वाली इक्वल्स टू BD अपॉन DC। तो यहाँ पर लिख दो AB की वैल्यू कितनी है, वो जो मिसप्रिंट होगी AD दिया था उसने, ये होगा 5.6 अपॉन AC हमें फाइंड आउट करना है जिसको हमने x भी लेट किया हुआ है, और BD कितना था, BD गिवन था 3.2, और ये DC कितना निकाला हम लोग ने अभी 2.8। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो AC हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में AC, और 2.8 इधर जाएगा, यानी 5.6 मल्टीप्लाई 2.8 अपॉन 3.2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व होने पर आएगा AC इक्वल्स टू पूरा 4.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी आंसर शीट में देखो आंसर गलत लिखा हुआ है, तुम्हारी बुक में आंसर लिखा हुआ है 6.26 सेंटीमीटर, और जबकि आंसर कब आएगा, ये तब आता है जब ये ट्राइंगल जो ABC गिवन था, इसको अलग कलर से लिखते हैं कि जो एरर है इसमें, जब ट्राइंगल ABC कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, तब इस पर हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं और तब जाके गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये 6.26 सेंटीमीटर की वैल्यू आती है। यानी पहली बात तो ये AD लिखा हुआ है AB के बेस पे, एक तो ये एरर था इसमें, और इसके में आंसर शीट में 6.26 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जबकि उसका आंसर कितना आ रहा है 4.9 सेंटीमीटर। और ये 4.9 सेंटीमीटर आप NCERT में या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हो। तो इस हिसाब से इसका भी आंसर सही कर लेना, AC की वैल्यू कितनी होगी 4.9 सेंटीमीटर। अदरवाइज अगर क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा जिसमें भी बाइसेक्टर की वैल्यू दी हुई है। तो इस हिसाब से हमने देखे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को। अब जो अगली वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यूसली चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।